मरना नहीं है पढ़ते पढ़ते। आई बिलीव, मैं अगर जैसा पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री में, तो मैं जितनी ज़्यादा थ्योरी बच्चों को क्लास में करा देती हूँ जिससे उनको कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज इस वीडियो में हम पूरा सारा कुछ जो आपको ज़रूरत है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए एक ही जगह पे लेके आए हैं। टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल, इन सब की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट हमें क्या चाहिए होता है? वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू दैट। इन दिस वीडियो मैं आपको सारा कवर कराऊंगी एक ही जगह, जिसकी वजह से आप नीट में 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। एंड डोंट फॉरगेट कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है नीट में जो आपको आपके फेवरेट गवर्नमेंट कॉलेज तक लेके जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। सो वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा गाइज। माई नेम इज कृति, आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम पूरा सारा कुछ जो आपको ज़रूरत है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए एक ही जगह पे लेके आए हैं। एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि एंड तक चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो अगर आपको पता है कि केमिस्ट्री में अगर आपको नंबर चाहिए और आपको रैंक चाहिए तो हमें फेज वाइज पढ़ना पड़ेगा। सो आई हैव प्लान माई वीडियो अकॉर्डिंग टू द फेज। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू मार्च। ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो 2026 में पेपर देने वाले हैं। सो अगर आपका 26 का पेपर है, एम कर रहे हैं, सो जुलाई 2025 से लेके आपका स्कोर होना चाहिए, आपका एरिया होना चाहिए मिड मार्च 2026, क्योंकि हमें कुछ टाइम रखना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फुल लेंथ टेस्ट के लिए। सो थ्योरी पार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपने जो भी वीक कॉन्सेप्ट्स है उसको इसी दौरान आपको कंप्लीट करने होंगे। फेज 1 विल बी ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसमें आपको अपनी थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा, थ्योरी पे काम करना पड़ेगा। फ्रॉम जुलाई टू 2025 मिड मार्च, वैसे भी अब जुलाई मिड तक पहुंच चुके हैं तो और भी चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, मतलब जो भी एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि नीट वर्क्स अपॉन एनसीईआरटी सिलेबस, वो इस फेज में आपको कंप्लीट करना है विद बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिक प्रॉब्लम मतलब वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स हो सकते हैं, आपकी बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डीपीपी की पहली एक्सरसाइज जो सबसे ईजी मानी जाती है वो हो सकते हैं। एंड आप उसके लिए अपना सकते हैं या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए विद ऑनलाइन कोचिंग एंड सम प्रैक्टिस मॉड्यूल। सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे तब भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग करोगे तब भी काम नहीं चलेगा। सेल्फ स्टडी भी चाहिए होगी, ऑनलाइन कोचिंग भी चाहिए होगी, और हाँ, मॉड्यूल प्रैक्टिस तो करनी पड़ी है, वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें विद द मंथ, जितना भी हमारा मंथली प्लान होने वाला है, जुलाई में अगर फॉर एग्जाम्पल 15 डेज तो ऑलरेडी हैज़ गॉन, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वहीं से स्टार्ट करवाए जहाँ से आज की डेट है। So in July, you need to cover the very basic chapter of class 11, that is mole concept and atomic structure with periodic property. Mole concept में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्यों? क्योंकि mole concept एक बेसिक चैप्टर है जिसमें आपका फिजिकल पूरा कंप्लीट होगा। ये आपको फॉर श्योर करना ही है कि ये 3 चैप्टर आपके हो जाए। अब इस चैप्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You need to work upon the theory. अगर आपके पास ऑलरेडी क्लास नोट्स बने हुए हैं तो दोबारा नोट्स मत बनाओ गाइस। दोबारा नोट्स बनाने से कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी हैंड राइटिंग चेंज होती है, नथिंग एल्स। तो बस उन्हीं नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, एक एक वर्ड को पढ़ो, क्योंकि कभी कभी हम टीचर्स भी एक एक लाइन को मिस कर देते हैं और जिसमें हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो आपको भी एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जो भी आपके डाउट्स है वो अपने टीचर से बार बार पूछो, चाहे वो इरिटेट हो जाए। दैट्स आवर वर्क, हमें ये काम करना ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा अगस्त का प्लान रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने बहुत ही प्लान तरीके से हर मंथ का प्लान बनाया है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को मैनेज किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करोगे तो सारी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। सितंबर में यू नीड टू कवर आयनिक, रिडॉक्स एंड आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, अपना जीओसी वाला, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट अ गुड चैप्टर, काफ़ी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए उनके साथ मैंने एक छोटा सा रिडॉक्स और बहुत ही इजी और फन लविंग अपना आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रखा है। अक्टूबर विल स्टार्ट विद आवर ऑर्गेनिक, जिसमें मैंने जीओसी, हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मेंशन की है। ऑल्दो अगर बात करी जाए तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज नॉट एज सच पार्ट की, मतलब उसमें हम ज़्यादा फोकस करें, इसलिए मैंने उसको रखा है कि अगर जीओसी, हाइड्रोकार्बन आपका ज़्यादा टाइम ले भी लेता है तो एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2-3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर में विल हैव द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप सीक्वेंस देख पा रहे हो तो फर्स्ट विल बी कवरिंग 11th, देन वी हैव आवर 12th। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अपना फिजिकल पार्ट जैसे कि हमारा 12th में शुरू होता है। सबसे पहले वी हैव आवर फिजिकल केमिस्ट्री,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अब तुम्हें एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नामक चैप्टर नहीं मिलने वाला है। ये मेरा चैप्टर है। मेरा चैप्टर एज इन रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर होता है पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे SN1, SN2, E1, E2, E1CB। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से नहीं समझा तो 12th की ऑर्गेनिक समझना बहुत मुश्किल है गाइस। तो ये इसको इंपॉर्टेंस देना है, और मैंने उन चैप्टर के साथ भी डाला है जो शायद इतना टाइम टेकिंग नहीं है। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक हो सके तो पढ़ना शुरू करो। मैं एक चीज बोलूं, मेरे को एक पॉइंट अभी याद आया, अगर तुम यहाँ के टाइम पे भी थोड़ा बहुत पी, डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ सको तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो थियोरेटिकल है और इनको बार बार पढ़ने से, बार बार याद करने से इनके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लगते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा इसको पहले रिवाइज करो। अगर आप पहले रिवाइज कर लोगे तो बाद में और भी अच्छे से रिवाइज होगा, बट ये एक अपना ऑप्शनल है। इफ यू थिंक यू कैन डू, इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज यू कैन फॉलो द सेम। मुझे एकदम से एक चीज आई, क्लिक हुआ, आई जस्ट write it down। जनवरी में अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जनवरी इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक से भरपूर रहने वाला है। देन फेब में वी हैव आवर अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, थोड़ा लाइटर पोर्शन हो चुके हैं। फेब्रुअरी मंथ इज आल्सो स्मॉलर वन। वहाँ पे हमें अगर हमारा पीछे का थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गया है तो वो उस फेब में कवर हो जाए, राइट। तो ये आपको फॉलो करना है बट मंथली वाइज। वीकली आपका कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट सॉल्विंग कर रहे हो। सैटरडे को एक पूरा टेस्ट दो, और ये हर सैटरडे की बात है, ये हर वीक की बात है, ये फेब वाले वीक की बात नहीं है। संडे को आपको PYQ सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी को लाइन बाय करना है। मैं एक चीज बताऊं, बच्चे एक उल्टी चीज फॉलो करते हैं। वो उल्टी चीज फॉलो क्या करते हैं, वो पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर अपने नोट्स पढ़ते हैं। तुम पहले अपने नोट्स पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये चीज को भूलना मत कभी भी। फेज 2 जो हमारा बेसिकली रहने वाला है आफ्टर फेब, मार्च अप्रैल, जो हमारे 2 महीने रहेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन लगाने हैं। आई बिलीव मैं अगर जैसा पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री में, तो मैं जितनी ज्यादा थ्योरी बच्चों को क्लास में करा देती हूँ जिससे उनको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आप एनसीईआरटी का बेस बना सकते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी बुकलेट से, और आप ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए यू कैन फॉलो MTG, अरिहंत एंड दिशा बुक्स। दीज आर वेरी गुड बुक्स। थोड़ा बहुत सच बोलूँ तो सब में 1-2 एरर तो मिलेगी। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, सारी बुक्स में होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई बिल्कुल बुक परफेक्ट बन चुकी है। नो, देयर आर सम एरर्स इन इट। ऑर्गेनिक के लिए नीट की MS चौहान आती है, वैसे तो जेई की भी आती है, तो जेई की मत खरीदना। नीट MS चौहान आप खरीद सकते हैं और उसके क्वेश्चन लगा सकते हो, बट उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। यू डोंट हैव टू फॉलो ऑल द क्वेश्चंस, आपको कुछ ही क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपको उसकी नॉलेज चाहिए तो यू कैन फॉलो अस ऑन नीट आई क्वांटा चैनल एंड यू कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले लेंगे, वहाँ पे कॉल करके जान सकते हैं। फिजिकल की बात करी जाए तो वी हैव गुड बुक्स लाइक एन अवस्थी एंड पी बहादुर, दोनों अच्छी बुक्स है। एन अवस्थी फॉलो करोगे थोड़ा हाई लेवल जाएगा, पी बहादुर और भी हाई लेवल है। स्टिक टू दी एन अवस्थी पाथ, या फिर आपकी जो DPPs है वो भी सफिशिएंट रहती है। ज़्यादा बहुत तगड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं हमें फिजिकल में। हाँ, इनऑर्गेनिक का जो पार्ट आ जाता है वो एनसीईआरटी, कोचिंग नोट्स एंड PYQ से बढ़कर कभी आएगा ही नहीं। और ये बोलते हैं मैम ये आएगा नहीं, सारे टीचर करते हैं पर आ ही जाता है। आता नहीं है, तुम एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ते हो। अगर एक दिन तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लोगे ना, तुम्हें ये वो पैटर्न समझ आएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान से देखना। दूसरी चीज, अगर मैंने आपको बताऊं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वी हैव गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक केमिकल बॉन्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ऑर्गेनिक का GOC नेम रिएक्शन से तो भरपूर, मैं तो 5 यहाँ 5 लिखे हैं, मैं इसको 7 करूंगी। पी ब्लॉक 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। थर्मोडायनामिक काइनेटिक्स के 2 से 3 बनेंगे। अल्कोहल फिनोल्स, हाँ चलो ये फिर ठीक है, ये नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम अगेन 2 to 3 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, जो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं कि ये क्या टॉपिक है, करना नहीं है, उसको भी करना है। फ्री के नंबर है, क्या है, फ्री के नंबर है तुम्हारे, तो वो भी बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है रादर देन हार्ड वर्क, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम। अब हमारे पास वो 2 साल बचा नहीं है, वी हैव ओनली 1 ईयर। तो हमें उस 1 ईयर को यूटिलाइज करना है। वी हैव टू सील एवरी मिनट एंड फोकस एंड फॉलो द रूल्स। जो भी रूल्स हैं वो सब फॉलो करने हैं। हाईलाइट ट्रिकी लाइन्स, एक्सेप्शंस, रीड इंटेक्स एंड समरी डेली, मेक फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि आप ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की जो भी मैपिंग कर रहे हैं, एक अच्छी सी रिएक्शन मैप बना लीजिए। जैसे हर चैप्टर के एंड में क्या होता है, पेपर में तुम्हें ये नहीं बोलेगा एल्डोल का क्वेश्चन है सॉल्व करो। They'll give you the question, you have to solve it down. You need to find the reagent, you need to find the electrophile, nucleophile, solvent, condition. So instead of getting scared from the name reactions, it's not about the name reaction, it's the type of reagent and substrate is used in that reaction. So make a reaction map. एक अपने reagent को use करो, पूरा उसका मैप बना दो, उससे क्या बन रहा है, क्या obtain हो रहा है। Some will be making that compound, some compound will be made from that compound. पूरा practice करो नेम, जितना ज़्यादा लिखोगे, more you write, more you understand. More
you write, more you understand. समझ रहे हो? ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फंडा होता है जितनी बार अच्छे से लिखोगे उतनी बार वो समझ आएगा. फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आप एक बार मैकेनिज्म, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो और फॉर्मूला रिवीजन अच्छी तरह करो बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स. चैप्टर खत्म होते ही अपने नोट्स बनाओ. डेली न्यूमेरिकल्स 3 लेवल बेसिक, मॉडरेट एंड नीट लेवल के क्वेश्चन करने हैं. थोड़ा सा हो सके तो जेई मेन के क्वेश्चन भी ट्राई करो, क्योंकि अब आजकल वो भी प्रकट होने लगे हैं हमारे नीट एग्जाम में, तो वो सब नहीं भूलना है. इनऑर्गेनिक की नीट की इनऑर्गेनिक सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी करनी है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. इनऑर्गेनिक रिक्वायर योर मेमोराइजेशन पावर, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना. बट आई बिलीव नीट वालों की काफ़ी अच्छी भी होती है, क्योंकि मतलब बायो पढ़ते हो. गूगल शीट्स बना सकते हो, फ्लैश कार्ड, स्टॉप वॉच, कीप अ टाइमर. एंड टिप्स टू अवॉइड, हो सके तो वीकली ऑफ ले लो, कभी कभी थोड़ा बाहर चले जाओ, एंजॉय योर टाइम यार. तो फॉलो करो. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में स्विच कर सकते हो, कभी याद करने का मन किया, कभी सॉल्व करने का मन किया, वो फॉलो कर सकते हो. वीकली 30 डे का प्लान बनाइए, जो मैंने आपको पूरा बना दिया. ये तो जरूरत ही नहीं है, मैंने ही आपका प्लान बना दिया. दैट्स ऑल आई हैव फ्रॉम दिस पार्ट. आई फील कि अब तुम्हें कोई और वीडियो बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस वीडियो इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइस. थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर future.